वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन पे और अब हम उसको फाइट बैक करने के सॉलिड तरीकों पर आते हैं, चाहे कोई भी टाइप हो। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन से क्या करें? देखें, कॉज को तो खत्म नहीं कर सकते। नहीं, कॉज को खत्म नहीं कर सकते। देखें, बेसिकली जैसे डॉक्टर तबस्सुम ने कहा है ना, एक डिप्रेशन वैसा है जो प्योरली बायोकेमिकल है, जिसको एंडोजिनस डिप्रेशन पहले कहते थे, जिसकी एक्सटर्नल कॉज कोई भी नहीं है, सिर्फ इंटरनल है और उसकी आप लाइफ लें तो हर चीज़ में स्टेबिलिटी है। ऐसे लोगों को तो मेडिकल ट्रीटमेंट और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे ये प्रोग्राम आपने देखा था ना, इसको आप समझ लें एक तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इंट्रोडक्शन है कि आप मरीज को बताते हैं भाई कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मसाइल को कैसे हैंडल करना है, और उसको आप गाइडेंस देते हैं। वो खुद ही बताता है बल्कि डिस्कशन में। एक तो ये है। फिर एक है माइल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन भय से सिम्टम 80-90% लोगों को हर वक्त होता रहता है, नॉर्मल है। सिंड्रोम की हम बात करते हैं, और डिप्रेशन इतना सीवियर हो जिससे उसकी लाइफ के 3 हिस्से मुतासर हो रहे हो। 3 हिस्से यानी उसका जॉब, उसकी घरेलू लाइफ, उसकी तफरी और घूमना घामना, ये तीनों चीज़ें में से कोई चीज़ मुतासर होती है तो वो डिप्रेशन ऐसा होता है, इसको हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सही। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करने का सबसे आसान तरीका जो है वो तो ये है कि इंसान एक हेल्दी लाइफ गुजारे। सुबह जल्दी उठे, दिन में थोड़ी आधे घंटे की एक्सरसाइज करे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन लेवल दिमाग का बढ़ता है। अच्छी बैलेंस डाइट खाए, उसमें प्रोटीन भी खाए, सब्जियां भी खाए। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करे, दोपहर का खाना भी अच्छा करे, रात को खाना थोड़ा कम खाए, खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने जाए, अपनी नींद की हाइजीन को सही करे, और रात को थोड़ा सा टहल लिया करे, थोड़ा गुनगुना दूध पिए। ये सारी चीज़ें करें। कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव करे, अपनी कोई हॉबी रखे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमने अपनी हॉबियां ख़त्म कर दी हैं। हम लोग इस आजकल के ज़माने में दिन रात एक ही चक्कर में पड़े रहते हैं, हॉबीज़ नहीं है। फिर छुट्टी को दिन छुट्टी समझे, मोबाइल को इस्तेमाल ना करे छुट्टी के दिन, कंप्यूटर पे ज़्यादा नहीं बैठे, कुछ तफरी करे। ये नहीं बैठ के टीवी पे देखें, 24 घंटे आप टीवी पे देख रहे हैं, इसको मर गया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद आप हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं, उसके बाद आप टेलीफोन पे बात करें, अच्छा ये हो गया, अमेरिका से फ़ोन आया कि भाई मेरे भांजे के भतीजे के भाई की टांग में दर्द हो गया, तो वो आपको उसमें वहाँ से बता रहा है। अब आप स्ट्रेस में रह रहे हैं। हाँ। अपनी लाइफ को सही करें। फिर अगर आप मुस्तकिल 3-4 महीने बहुत काम करते हैं, 2-4 दिन छुट्टी करें। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को रिवॉर्ड्स दें। इंसान की अपनी जात जो है ना, इसकी बड़ी वैल्यू है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ करें, आप अपने लिए अपनी तारीफ करें, अपने लिए अच्छी टाई खरीद लें, अच्छी कमीज खरीद लें, अच्छा सूट खरीद लें। आप बहुत सारा मसाइल हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ अपने लिए भी करें, छोटी सी चीज करें। फिर एक दूसरे को तोहफे दें। तोहफे देने से बड़ी होती है। फिर लोगों को चैरिटी करें। चैरिटी से मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को 10 लाख रुपए दे दें। चैरिटी करने, किसी को प्यार और मोहब्बत से 1 गिलास पानी पिलाना, छोटा सा काम करना, इससे इंसान को इंटरनल खुशियां होती हैं। खुशियां ढूंढें। तो ये जब अगर आप सारी लाइफ में ये सारी चीजें अगर आप करने लगेंगे तो बड़ी तादाद में लोगों का डिप्रेशन वैसे ही कम हो जाएगा। सही। और सर, वो एक्सटर्नल, ये तो चले वो कॉजेज हैं जो हमारी सराउंडिंग में है, चलो प्रॉब्ली नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग अस, लेकिन सबकॉन्शियसली अफेक्ट कर करके कलेक्ट होके मिलता है। बट व्हाट अबाउट लॉस? मतलब आपका किसी स्पाउस का लॉस, या फिर डिवोर्स, या पेरेंट्स का किसी का लॉस? बिल्कुल। देखें, लॉस के लिए जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की अभी, जिन्होंने कहा था कि दोस्त का मतलब है जिससे आप शेयर कर सकें, वही तो दोस्त हुआ, वरना दोस्त तो हुआ ही नहीं। इंसान की जिंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा शख्स के जिस पे आप, कोई आदमी किसी भी इंसान पर 100% ट्रस्ट नहीं करता। बहुत सारी बातें इंसान किसी को नहीं बताता, अपने आप को तक को नहीं बताता। सब उसकी सब कॉन्शियस में होती हैं, तहत शऊर में होती है, ला शऊर में होती है, बताते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उसको बॉदर कर रही होती। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, और अगर आप किसी से शेयर कर लें, अपने वालिद से कर लें, अपनी वालदा से कर लें, अपनी बीवी से कर लें, अपने दोस्तों से कर लें, आपको फ़र्क लगने लगेगा। जब आप शेयर करेंगे तो आपकी स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब आपकी स्ट्रेस कम होगी तो रिस्क ऑफ डिप्रेशन, देखें, अगर एक टेंडेंसी किसी में है डिप्रेशन होने की, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, वो डिप्रेशन को जल्दी ले आते हैं। हाँ। अगर आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स नहीं हो तो वही डिप्रेशन हो सकता है कभी भी सरफेस पे ना आए। रिस्क है लेकिन आए ना। अब स्ट्रेसेस जो पड़ते हैं वो उसी डिप्रेशन को ले आते हैं। अब आप ये गौर करें कि अगर हम लोग कहीं दावत में जाते हैं, 10 लोग खाना खाने, एक का पेट खराब हो जाता है। इसी तरह से
अगर 10 लोगों को सेम स्ट्रेस पड़ता है, एक बीमार पड़ता है, तो जो बीमार पड़ता है उसमें वल्नरेबिलिटी है। अगर स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर लेंगे, अच्छी हाइजीन, अच्छी लाइफ गुजारेंगे, तो आपके रिस्क ऑफ डिप्रेशन या रिस्क ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस कम हो जाएगा, कम हो जाएंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने जो सवाल किया कि लॉस को क्या करें, लॉस तो इनेविटेबल है। और ये तो होना है। देखिए पहली बात ये कि तो होना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि वी आर गोइंग टू डाई, हमने हमेशा जिंदा नहीं रहना। कहना और बात है और समझना उसको और बात है। जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं और इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर लॉसेस को बेयर करना आसान हो जाता है। हम तो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट थोड़े से गहरी बात इसलिए कि अगर हम ये समझ लें कि लॉस हो गया तो ये कौन सा परमानेंट लॉस है, कौन सा हमें सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी है कितनी यहाँ पर, यू नो, सारी थेरेपी की बुनियाद एक्सेप्टेंस पर है। एक्सेप्टेंस हम लोग अब देखें, किसी के घर में अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो जाए, मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो जाए, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। हमारे यहाँ लोग सारी जिंदगी उसी बच्चे के गम में, परेशानी में गुजार देते हैं, बाकी बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। तो काउंसलिंग और गाइडेंस सारी है ही यही कि या तो आप चेंज कर दें कोई चीज़ को या उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है और इसमें रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मजहब हम लोगों को ये सिखाता है कि भाई ये दुनिया, मजहब भी तो शायद हमें यही सिखा रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट फॉरएवर, यू नो। अच्छा सर, सुसाइडल टेंडेंसीज जब आ जाती हैं लोगों में, डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो कहते हैं क्या करना है मैंने जिंदगी का, मरना ही है ना, आगे जाके कुछ भी नहीं करना, तो सब जब मरते हैं तो मैं भी से मर जाऊं तो अच्छा ही टेंशन डिप्रेशन हो ही ना मुझको। तो सुसाइडल टेंडेंसी जहाँ लोगों में आ जाती है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी एक वर्ड है, उसकी लेकिन कैटेगरीज है। एक आदमी को दिल चाहता है कि मैं इतना तबीयत, इतने मसाइल हैं कि मैं मर जाऊं, एक तो ये है। एक ये होता है कि मैं मरने के करने का तरीका ढूंढूं कि कैसे मर जाऊं। एक होता है उस तरीके पे अमल करने की कोशिश करना। चौथा होता है उसमें अमल कर जाना। पांचवा होता है कि अमल करने से पहले नोट लिख जाना कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। एक तरीका सुसाइड का, जो जिसको पैरा सुसाइड करते हैं, उसमें लोग अमल करने के बजाय लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, डरा डरा के, जैसे रिस्क कटिंग है, हाथ काटते हैं लोग, गोलियां खा लेते हैं, सिर्फ ये इसको कहते हैं क्राई फॉर हेल्प। वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए, ऐसी यंग लड़कियां आमतौर से ये चीज़ें ज़्यादा करती हैं, तो वो क्राई फॉर हेल्प होती है। तो समझना ज़रूरी होता है कि कोई आदमी क्या है। एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आदमी खुदकुशी की बात करे तो उससे बात ना करो। बात करने से वो, यानी उससे उसको डिस्कस नहीं करो, क्योंकि वो कर जाएगा, करने ना लग जाए, लेकिन लेकिन ये उलट है। अगर किसी आदमी के जहन में, तो ज्यादा बेटर नहीं है कि उसको शायद आप उस प्रेम से बात, लेकिन आमतौर से लोग इसको अवॉइड करते हैं। अरे, इसलिए कि वो कहते हैं अगर बात करेंगे तो कहीं अमल ना कर दे। तो जबकि असल तरीका जो आप कह रही हैं, अब जो आप जो बात करी है बिल्कुल सही कह रही है, उसको डिस्कस करके उसको समझने के। लेकिन अगर किसी की सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो नोट लिखने को भी तैयार है और वो उसने अमल करने को भी तैयार है, तो ऐसे मतलब ये है कि वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, उसको फिर एडमिट करना पड़ता है। यानी उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज होती है ऐसी जिसमें कि एकदम एडमिशन की जरूरत है। लेकिन ट्रीटमेंट की और फुल साइकेट्रिक एवेल्यूएशन मस्ट है। बाहर के मुल्कों में कोई शख्स भी अगर ओवरडोज लेके या अपने खुदकुशी की कोशिश में हॉस्पिटल में दाखिल होता है, जनरल हॉस्पिटल में, वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता जब उसका साइकेट्रिक एवेल्यूएशन ना हो जाए। ये लॉ है। हमारे यहाँ छुपाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। घर वालों को समझना चाहिए, फौरन इवैल्यूएशन। खुदकुशी से बचकर आया तो उसके ऊपर केस हो गया। अभी हमारे यहाँ तो खैर गंगा ही उल्टी बह रही है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो जब तक पुलिस नहीं देखेगी, वेरीफाई नहीं करेगी, उसका इलाज नहीं होता। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलती हूँ, शायद व्यूअर्स भी थक गए हो सुन सुन के, कि बाय 2020 सुसाइड विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ये WHO की स्टडी है। अगर कार्डिक डिजीज से लोग मरे हैं तो सुसाइड से ज़िंदगी ख़त्म होने लगेगी। और उसमें 94 to 96% चांसेस हैं कि जो डिप्रेशन इतना सेवियर हो और अनट्रीटेड हो, उसकी वजह से सुसाइड होती है। बाकी फैक्टर्स बहुत थोड़े हैं। यानी 10 में से 9 लोग जो खुदकुशी कामयाबी से करते हैं, उनमें से 10 में से 9 डिप्रेशन के मरीज होते हैं। तो इतना हाई इंसिडेंस है। तो खुशी से नहीं करेगा ना, चलो खुदकुशी करने चलते हैं। यानी डायग्नोसिस डिप्रेशन होता है, यानी कि बिल्कुल। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया में 10% लोग खुदकुशी करते हैं। तो साइकेट्रिक इलनेसेस खुदकुशी, कामयाब खुदकुशी करने वालों में बहुत हाई है।
तो ढूंढना पड़ता है कि इस रियल खुदकुशी करने वाले कौन है और उनको फिर इलाज करने की सख्त ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल लापरवाही, मैं रिव्यूज़ से कहता हूँ स्पेशली कि कभी भी इस चीज़ में लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि बच्चा गोली खा रहा है या किसी ने आपको देखा कि उसने आपको अपने मारने की बातें कर रहा है, उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ ना निकले, हो सकता है एक क्राई फॉर हेल्प हो, लेकिन इवेल्युएट करना ज़रूरी है, फिर बाद में फिर आदमी कुछ कर नहीं सकता। हाँ, जब क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर लिया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप क्राई करते रह जाते हैं, वो क्राई फॉर हेल्प तो उसकी, इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। सही। तो मतलब डिप्रेशन को फाइट बैक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसमें दवाइयाँ खानी कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे बताइए, कि हमारे यहाँ लोग डिप्रेशन को फाइट बैक करने के लिए दवाई खाते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं। इस तरह से डिप्रेशन मुझे देखिए, डिप्रेशन की दवा खानी चाहिए, नींद की दवा नहीं खानी चाहिए। हाँ। हम लोग क्या है, वो डायग्नोस अगर होता नहीं है, वो चले जाते हैं और हमारे दुकान वाले खुद दवा दे देते हैं, दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है, डिप्रेशन उससे वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट प्रॉपर एंटी डिप्रेशन नहीं है, एंटी डिप्रेशन नहीं, शॉर्ट टर्म पे लिफ्ट अप करती है मूड को, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये डिप्रेशन सुला देती है, आपको सुला भी देती है और एंजाइटी को कम करती है। शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे ज़ैनेक्स जो लोग यूज करते हैं बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे यही डिप्रेशन करती है। तो ये तो ट्रीटमेंट नहीं है, बेंजोडाइज़ेपिन्स ट्रीटमेंट नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत जरूरी होती हैं अगर किसी को रिकरेंट डिप्रेशन हो रहा है या सिवियर है या मॉडरेट है और वो नहीं ठीक हो रहा 15 से 20 दिन तक और ये क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, तो मेडिकेशन लेने में कोई हार्म नहीं है। और जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अच्छा फैमिली फिजिशियन डिप्रेशन को ट्रीट करता है सारी दुनिया में। अच्छा, हाँ, यानी डिप्रेशन के लिए जरूरी नहीं है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन जो कि फैमिली फिजिशियन से ठीक नहीं हो रहा, उससे अपने मोहल्ले का डॉक्टर जो है, हमने इतने जीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, मोहल्ले के डॉक्टर्स जितने हैं दे आर फुल्ली ट्रेन नाउ कि वो डिप्रेशन को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है और स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए, ये आम बीमारी की तरह है, किसी को भी हो सकता है, किसी को सकता है और इलाज कराएंगे। और 70% लोग दवाइयाँ खाने के बाद जब ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और रिकवर कर जाते हैं। रिलैप्स बाद में हो या ना हो, लेकिन रिकवरी 70% लोगों में विद इन फ्यू वीक्स हो जाती है। चलें जी, आज हमने डिप्रेशन से फाइट बैक करने के तरीकों पे बात की और सबसे पहले ये होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि ये जो चीज़ हो गई है वो हो गई है। ये सोचना कि हो ये क्यों हो गई है तो हो गई है। फेस इट लाइक अ ह्यूमन, मतलब फेस करना है पूरी स्ट्रेंथ और विल के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिप्रेशन टेंशन सबको होती है बट शुड बी टेम्पररी। सबके टाइम इज द बेस्ट हीलर हम कहते हैं ना, वक्त के साथ सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। इसी चीज़ पे हमारा अभी का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ क्योंकि वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके, अब आते रहिएगा ना डॉक्टर साहब तो आते रहते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास है बेस्ट 5 का सेगमेंट और इसमें एक सेलिब्रिटी मॉडल हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाएगा। We'll be right back.